जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। हर एक साधक के मन में कभी न कभी ये विचार आ ही जाता है कि नाम बड़ा या मंत्र, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, किसका प्रभाव जल्दी होता है। तो आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। वैसे तो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल प्रश्न है, किसको हम शक्तिशाली माने, पर फिर भी माँ ने मुझे जो प्रेरणा दी है उस हिसाब से मैं दोनों को बताने की कोशिश करूँगी, दोनों का विश्लेषण करूँगी। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद ही निश्चित करके बताइए कि कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, किसका जाप करना चाहिए, नाम का या फिर मंत्र का। सबसे पहले हम नाम की व्याख्यान करेंगे, नाम के बारे में जानेंगे। नाम है क्या, नाम को किस तरह से जपा जाए। नाम ईश्वर के किसी भी रूप का हो सकता है, चाहे वो कृष्ण का हो, राम का हो, हनुमान का हो, शिव का हो, काली का हो, दुर्गा का हो। जिस नाम में आपको प्रीति है, जिस नाम से आपको प्रेम है, जिस नाम को करते हुए आप ईश्वर के प्रति लगाव महसूस कर पा रहे हैं, आपके लिए जीवन आसान हो रहा है, यानी कि उस नाम को जाप करते हुए आपके मन में कोई भ्रम नहीं पैदा हो रहा। इस नाम को जपते हुए मैं इस अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का अपमान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस तरह का अगर भाव आपके अंदर पैदा ना हो तो उस नाम को आप सहज रूप से जाप कर सकते हैं। नाम को ईश्वर का ही चैतन्य स्वरूप माना गया है, ईश्वर का प्रेम रूप स्वरूप, साक्षात ईश्वर। और इस कलिकाल में नाम जाप ही श्रेष्ठ बताया गया है। नाम जाप करने से ही हम इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। नाम जाप के कुछ नियम भी होते हैं। ये भी प्रश्न आता है, क्या हमें नहा धोकर जाप करना है, बैठकर जाप करना है, माला पर जाप करना है। तो नाम जाप के लिए कोई नियम नहीं है, सिर्फ श्रद्धा भाव होनी जरूरी है। ये कोई बच्चा जप कर सकता है, कोई वृद्ध हो, कोई वयस्क हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी नाम का जाप कर सकता है। किसी भी तरह का नियम कानून नहीं है। अगला प्रश्न कि नाम जाप के लिए गुरु दीक्षा की जरूरत होती है, तो बिल्कुल नहीं। नाम जाप के लिए कोई भी गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं होती और ये गृहस्थों के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और ये पूरी तरह से भक्ति मार्ग में आता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ईश्वर प्राप्ति के बहुत सारे मार्ग हैं, तो भक्ति मार्ग गृहस्थों के लिए श्रेष्ठ है, हमेशा से श्रेष्ठ रहा है। तो ये था नाम, जो कि भगवान का ही स्वरूप होता है। अब हम बात करेंगे मंत्र की। मंत्र क्या है? मंत्र एक तरंग है, ध्वनि है। ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने नाम के बारे में बताया कि नाम ईश्वर का प्रेम स्वरूप है, स्वयं ईश्वर की जागृत अवस्था है। लेकिन मंत्र ईश्वर का एक हथियार समझिए, एक वेपन समझिए, या फिर ईश्वर की शक्ति समझिए, जिसको चलाने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। पहली बात तो मंत्र पूरी तरह से किलित होते हैं। भगवान शिव द्वारा सभी मंत्रों को किलित किया गया है। मंत्र को उत्कीलित करने के लिए सबसे पहले तो आपको गुरु दीक्षा की जरूरत पड़ती है। बिना गुरु दीक्षा के मंत्र जागृत नहीं होते। बहुत सारे लोग मंत्र जाप करते हैं बिना गुरु दीक्षा के। 100 में से 2-4 लोग होंगे जिनको उसका प्रभाव दिखता होगा, या फिर उनके इष्ट उसके साथ चलते होंगे, या फिर किसी भी तरीके से मंत्र को शुद्ध अवस्था में उन्होंने प्राप्त कर लिया होगा, अब उनके इष्ट उनके साथ चलते हैं। पर बहुत सारे लोग जो कि रीडिंग करवाते हैं, पर मैं उनको बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी तो वो लोग मानेंगे नहीं। देखिए, ये ईश्वर का स्वरूप नहीं है, ईश्वर का प्रेम नहीं है, ये ईश्वर का हथियार है, ईश्वर की शक्ति है। तो जब आप बिना गुरु दीक्षा के, बिना नियम के चलते फिरते नाम जाप कर रहे हैं, जबकि आपने माला पर कभी जाप नहीं किया, और आपको लगता है कि आपके इष्ट आपके साथ हैं, पर ये आपकी गलती है। मैं बता रही थी कि रीडिंग में पता चलता है, कई बार लोगों के इष्ट उनके साथ नहीं होते, कुछ अलग शक्तियाँ उनके साथ होती हैं, पर हमें मजबूरी में कहना पड़ता है कि हाँ, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। क्योंकि मंत्र जाप के साथ अक्सर ऐसा होता है, कौन सी अच्छी या बुरी शक्ति आपके साथ चलने लगती है, ये स्वयं को नहीं पता चल पाता। तो इसीलिए मंत्र के लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं। मंत्र को अनुशासन में रहकर जाप करना होता है। बिना अनुशासन के, बिना नियम के अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके साथ गलत शक्ति भी चलने लगती है और आपको लगता है कि ये मंत्र सिद्धि का प्रभाव है। लक्षण सेम होंगे, आप कंफ्यूज रहोगे ज़िंदगी भर। आपको कभी भी अपने जीवन की ना क्लियरिटी मिल पाएगी, ना मंत्र जाप की, ना कौन सी शक्ति है उसकी। बस आप भ्रम में घूमते रहोगे। और अगर हम बताने जाएं तो आपको विश्वास नहीं होगा,
आपको लगेगा कि बस हम पैसे के लिए सब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मंत्र के साथ होती है। इसीलिए गुरु दीक्षा के साथ, नियम के साथ, अनुशासन में रहकर मंत्रों का जाप करना होता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, माँ जो प्रेरणा दे रही हैं बस मैं बोलते जा रही हूँ। मंत्र दो धारी तलवार की तरह है। अगर आपको तलवार चलाना नहीं आता है तो आप अपना नुकसान ही करोगे। अगर मंत्र ईश्वर का हथियार है तो उसे चलाने की हमें कला आनी चाहिए, विधि आनी चाहिए, क्योंकि मंत्र में शक्ति है। मंत्र अपने आप में ही पूरा का पूरा एक विज्ञान है और ये तंत्र मार्ग में आता है, ये भक्ति मार्ग में नहीं आता। जब कोई साधक मंत्र जाप करना शुरू कर देता है तो उसका पूरा का पूरा जो मार्ग है वो बदल जाता है, यानी कि भक्ति मार्ग से वो अब तंत्र मार्ग में आ चुका है। एक और बात, मंत्र में प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ शक्ति है, शक्ति की तरह काम करेगी। आप इससे वात्सल्य भाव की उम्मीद करेंगे तो ये मिलेगा नहीं। बहुत कम लोग होंगे जिसका इष्ट उनके साथ, जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कि हाथों पर कुछ निशान होते हैं, आंखों को देखकर बताया जाता है, फेस को देखने के बाद पता चलता है कि किस इंसान के साथ उसकी दिव्य शक्तियाँ पिछले जन्म से चली आ रही हैं। तो उनके लिए तंत्र मार्ग में आना आसान होता है, मंत्र जाप करना थोड़ा आसान होता है। जो डिवाइन सोल होती हैं, जिसके साथ दिव्य शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। वैसे तो मैं हर किसी को बता नहीं सकती और हर कोई मानेगा भी नहीं। अब कौन छोटा है कौन बड़ा है ये आप तय करिए। लास्ट में मैं यही बात कहूँगी कि एक माँ के दो बच्चे हैं। एक बच्चा अपने माँ को बुलाने के लिए प्यार से बाहें फैलाता है और माँ माँ करुणा भरी आवाज़ में पुकारता है, तो माँ सारा काम धंधा छोड़कर उसके पास दौड़ी चली आती है। दूसरा बच्चा कॉपी पेन लेकर बैठता है, उस पर माँ लिखता है, फिर बिना भाव के या फिर कुछ पाने की उम्मीद से माँ को बुलाता है। जब 1000 बार बुलाता है तो माँ को फुर्सत मिलती है, तभी वो आएगी, क्योंकि उसमें भाव नहीं है, ना करुणा है, ना ही प्रेम है। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।